फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कंडीशन क्या होती है? दैट सिस्टम शुड बी प्लेनर, साइक्लिक, conjugated, having 4n pi electrons। यानी कि ऐसा सिस्टम जो प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो और उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जहां पर n की वैल्यू कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यदि हम n की वैल्यू को 1 माने तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जो कि प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक इसी तरह से यदि n की वैल्यू को हम 2 माने तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा यदि वो प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड है। प्लेनर का मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेन के अंदर है। साइक्लिक का मतलब मॉलिक्यूल एक कंप्लीट साइक्लिक फॉर्म में है, ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। कंजुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, या इसी तरह से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन हो तो वो सब कंजुगेशन की कंडीशंस कहलाती हैं। तो इस तरह का सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपाउंड है साइक्लोब्यूटाडाइईन। इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। तो प्लेनैरिटी की बात करें तो ये सिस्टम प्लेनर है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n कंडीशन को फॉलो करते हैं। यदि हम n की वैल्यू को 1 माने तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4। तो क्योंकि ये एंटी एरोमेटिसिटी की सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। ठीक इसी तरह से एक सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये 8 कार्बन का कंपाउंड है जिसके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट का मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये सिस्टम आपको देखने में प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम लग रहा है जिसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो दिस कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। साइक्लिक है ये, ऑक्टा का मतलब 8 कार्बन का है, टेट्राइन का मतलब इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस सिस्टम को देखने से ये लग रहा है कि इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, मगर ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं होता। उसका कारण क्या है? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से एक टब के समान होती है। टब शेप स्ट्रक्चर है इसकी, जिसमें डबल बॉन्ड देखिए इस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। अब क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर अब एक प्लेन में नहीं है, वो एक टब की तरह है, तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेनर वाली कंडीशन हट गई। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कंजुगेशन पूरे मॉलिक्यूल के अंदर है। साइक्लिक भी है। 4n सिस्टम को भी ये फॉलो करता है। यदि n की वैल्यू हम 2 माने तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके अंदर, मगर ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि प्लेनैरिटी की कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब जब ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये एरोमेटिक भी नहीं हो सकता क्योंकि एरोमेटिक में भी प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम हैविंग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 6, 10, 14 इस तरह से आता है। तो जब ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे?
कि ये किस तरह का सिस्टम है. दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम. So cyclooctatetraene is not anti-aromatic system, it is non-aromatic system.